जैसे कि हमने बताया था आपके सामने हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने वर्ण विचार को लेके आए हैं, जिसमें हम समझेंगे हर एक डिटेल्स, क्योंकि बोर्ड में जो है इससे भी 4 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन पर ईयर आया। पिछले साल भी 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसको कवर करते हुए चले। इसे लिखा है क्या कि वर्ण किसे कहते हैं। लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका क्या हो सकता है ना खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। क्या किया नहीं जा सकता है, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्ण। उसके बाद इसी के साथ आता है वर्णमाला। लिखा है वर्ण प्लस माला, यानी कि वर्णों की माला, जिसका क्या है व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहता है। कोई भी जो वर्ण होगा वो इसका व्यवस्थित समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है क्या, वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं वर्ण का। पहला आता है स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। तो उसके बाद स्वर का परिभाषा दिया है कि जिन वर्णों का उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि स्वर जो है किसी भी दूसरे वर्ण का सहायता से नहीं बोला जाता है, वह स्वयं खुद की सहायता से बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए अ हो गया, आ हो गया, इसमें किसी और दूसरा वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता, वो खुद अपने हिसाब से वो बोला जाता है। उसके बाद लिखा है क्या कि स्वरों की जो संख्या होती है कितना होता है, 11 संख्या होता है स्वर का। जैसे कि हो गया अ आ हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्गौ ऋषि ए ऐ ओ औ। यहाँ पे अंग अह नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो नहीं होता है, वो स्वर में नहीं आता गिनती, इसलिए यहाँ पे 11 इसका स्वर का संख्या कितना है, यहाँ पे 11 है। उसके बाद दिया है कि स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, फिर दिया है दीर्घ स्वर, उसके बाद तीसरा है युक्त स्वर। अब इसको हम बारी बारी से पढ़ते हुए चलेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्ण स्वर का जो 3 भेद होता है उसके बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहला यहाँ पे दिया है ह्रस्व स्वर। लिखा है कि जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, मतलब एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसका संख्या इसमें कितना होता है, 4 होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी अ का उच्चारण करते हैं तो उसमें सिर्फ आता अ, एक ही मात्रा का उसमें स्वर लगता है, ठीक है। उसके सेकंड में दिया है क्या, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या दिया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, मतलब 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अ दिया है, आ दिया है, तो आ कैसे बनेगा, अ प्लस अ इक्वल टू आ बनता है। तो इसमें कौन 2 मात्रा आ गया ना, तो इसमें कितना मात्रा का समय लग रहा है, 2 मात्रा का समय लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या दिया है, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, मतलब कि 3 मात्रा का समय लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, लुप्त स्वर बोलते हैं। जो इसका जो चिन्ह होता है, उसका जो चिन्ह होता है ऐसे करके लिखते हैं, जिसको र भी बोलते हैं। इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है पुकारने में, या फिर जोर से किसी को जोर से बोलते हैं उसमें, गाना गाने में, रोने के समय किया जाता है। जैसे कि मान लो हेर राम, उसके बाद यहाँ पे दिया ओनम, ओनम, उसके बाद दिया आदि। ये सब में किसका प्रयोग होता है, लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। उसके बाद दिया है क्या, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन का लिखा है क्या, जिन स्वर का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया क प्लस अ इक्वल टू क। जैसे हम क पढ़ते हैं, क प्लस लास्ट में अ आता है ना, तो उसके लास्ट में क्या आ गया, स्वर आ गया। तो किसके सहायता से बोला जा रहा है, वो स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। क्या बन जाएगा, क प्लस अ इक्वल टू क। या जैसे मान लो ग प्लस अ इक्वल टू क्या बन गया, ग। उसके बाद क्या है, स्वर के कितने, व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद कौन सा है, सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, उसके बाद दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा जो है वो है ऊष्म व्यंजन। तो हम ये तीनों को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं जो व्यंजन का जो है 3 प्रकार होते हैं उसके बारे में। सबसे पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। यहाँ पे लिखा है क्या, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओठ, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी जो
वर्ग है, वर्ग का जो 5 वर्ण होता है, जो इतना इसका कितना वर्ग होता है 5, और पांचों में कितना वर्ण होता है 5 वर्ण होता है। और हर एक वर्ग का जो प्रथम होता है नाम होगा उसी के ऊपर रखा है। जैसे मान यहाँ पे क वर्ग रखा गया, किसके क का जो पहला स्थान क्या है इसमें क है, तो क के हिसाब से क्या लिखा गया है क वर्ग। जैसे क्या है क ख ग घ, यहाँ इसी तो प्रकार से यहाँ पे च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, फिर त वर्ग है, फिर प वर्ग है। अब देखिए बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो क का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। ऑप्शन आपको मान लीजिए इसमें से दे देगा 4, जैसे एक दे देगा कंठ, तालु, मुर्दा और दंत। इसमें से आपको टिक लगाना रहेगा, तो आप लोग क्या टिक लगाइएगा, टिक लगेगा कंठ कि कहाँ क का उच्चारण का स्थान क्या होता है कंठ। अगर हम क का उच्चारण करेंगे तो यहाँ से निकल से क अगर उच्चारण किया जाता है कंठ के पास से निकलता है। उसके बाद सेकंड में दिया है क्या अंत स्पर्श व्यंजन। इसका डिफिनेशन क्या है, इसका डिफिनेशन है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूता है, मुख का जो जीव है वो किसी भी भाग को नहीं छुएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंत स्थ व्यंजन कहते हैं। इसका जो संख्या होता है वो 4 होता है। पहला होता है य र ल व। अगर य पढ़ेंगे तो क्या हमारा जीव जो है कहीं पे मुख से टच नहीं करता है। र भी पढ़ेंगे तो भी टच नहीं करेगा, ल भी पढ़ेंगे तो भी टच नहीं करेगा, व भी पढ़ेंगे तो भी टच नहीं करेगा। उसके बाद लिखा है क्या तीसरा में उष्म व्यंजन क्या है, जिन वर्ण के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से उष्मा गर्मी निकलती है वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं। कितना है ये 4 है। सबसे पहला क्या है तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, स और ह। इसका संख्या कितना है 4 है। जो कब कैसे निकलता है, अगर मुख से जो रगड़ता है हवा के कारण निकल मांगे तालव्य स्व, तो थोड़ा सा गर्मी भी उत्पन्न होगा। और उसके बाद बोल के आप ट्राई कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अब लोग हम संयुक्त वर्ण व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इसका संख्या 4, जैसे कि स्र, त्र, ज्ञ और स्र। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले कक्ष का क्या लिखा है कि आधा क प्लस तालव्य स्व। उसके बाद क्या लिखा है त्र का क्या होता है आधा गो त प्लस आधा गो र मिल करके क्या बनता है त्र बनता है। उसके बाद स्र में लिखा है कि तालव्य स्व प्लस र, यहाँ पे मूर्धन्य स्व था। यहाँ पे लिखा है क्या ज्ञ का होता है ज प्लस ञ बन जाता है ज्ञ। तो ये ऐसा करके क्या बनता है संयुक्त व्यंजन बनता है। उसके बाद लिखा अयोग्य क्या होता है उसके बारे में, इससे भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या लिखा है क्या हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनका जो गिनती है वो जो क्या है ना तो स्वर में होता है और ना ही व्यंजन में होता है, उसको क्या बोलते हैं अयोग्य कहलाता है। जिसका स्थान जो है वो क्या होता है व्यंजन से पहले और स्वर के बाद में आता है। जो कौन कौन सा है, एक है अंग, एक है अ, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्या अयोग्य 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 4। सबसे पहला दिया हुआ है अनुनासिक, दूसरा देगा अनुस्वार, और तीसरा है विसर्ग, और चौथा जो है वो दिया है निर्नुनासिक। पहला में दिया है अनुनासिक में जिसका चिन्ह होता है ऐसा चंद बिंदु वाला। उसके बाद लिखा है जैसे चांद, नांद। उसके बाद अनुस्वर में होता है सेंध या नींद। उसके बाद विसर्ग में जैसे कि मतलब अंतः स्वतः ऐसा कुछ भी होगा तो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा विसर्ग में। और इसका क्या है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या है निर्नुनासिक। इसका क्या होता है, इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। एक पॉइंट था जो रह गया था, वो लिखा है क्या हिंदी में अनुनासिक वर्ण की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है 5 होती है। वो भी जो भी होगा ना वो जो वर्ग बताया था मैंने, जैसे कि हो गया क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग, उसका जो लास्ट वाला जो व्यंजन होता है वो वही होता है क्या होता है अनुनासिक वर्ण होता है। ये एक ट्रिक है जिसके बेसिस पे बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा आपसे। यहाँ पे क्या लिखा है वर्ण, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे वर्ण है, उसके बाद इसका उच्चारण स्थान क्या है और ध्वनि कहाँ से निकलता है
वो चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे पहले दिया अ आ क वर्ग या विसर्ग, ये सब का जो स्थान होता है क्या होता है, कंठ कोमल तालु। मतलब ये कहाँ से निकलता है, कंठ से। मान लो कि जैसे बताए थे ना कि क अगर हम क का अगर उच्चारण करते हैं तो कंठ से आवाज निकलेगा। उसके बाद फिर दिया है सेकंड में हर्षई कार दीर्घई कार च वर्ग या तालव्य स्वर, ये लोग ये सब का जो उच्चारण स्थान जो उच्चारण करेंगे तो स्थान होता है तालु, और इसको क्या बोलते हैं, तलवै। इसका हो जाता है जैसे कि मारेंगे हम तालव्य स्व तो कहाँ से निकलता है, हमें तालु से निकलता है। उसके बाद दिया स्र ट वर्ग र और मूर्धन स, उसके बाद मुर्दा से निकलता है ये तो मूर्धन्य हो जाएगा ये। इसके बाद लिया है री त वर्ग ल और स, ये कहाँ से निकलता है, दंत से, मतलब कि एक दांत से निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, दंत्या बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है हसौकार दीर्घौकार प वर्ग, जो कहाँ से निकलता है, ओठ से, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओठ्या बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिए अंग य उसके बाद न और म, ये सब क्या है, नासिक, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, नासिक क्या बोलते हैं। उसके बाद ए और ऐ, ये कहाँ से है, कंठ क्या तालु, दोनों मिलकर क्या बनता है, कंठ तलव्य बनता है। उसके बाद दिया है ओ और औ, जो इसका स्थान क्या है, कंठ और ओठ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंठोय बोलते हैं। तो ये सब उच्चारण स्थान दिया है जिसके बेसिस पे बोर्ड पे क्वेश्चन आता है। तो हम इसके बाद एक वीडियो बना के डालेंगे जिसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। प्रूफ भी हम डालेंगे कि हाँ बोर्ड में कैसा क्वेश्चन नहीं आता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई कर सके अच्छे से, और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।